गुजरात से शुरू होने वाला सैर तफरी का सफ़र आखिरत साबित हुआ। वाक़या कुछ यूँ है कि 4 नौजवान 16 मई को गिलगित से स्कर्दू जाते हुए लापता हुए। अहले खाना के मुताबिक नौजवानों का आखिरी बार राब्ता गिलगित के करीब मुकाम पर हुआ, जिसके बाद उनके तमाम मोबाइल फ़ोन बंद हो गए। गुजरात के रहायशी इन 3 कज़न्स और एक दोस्त की तलाश के लिए उनके लवाहिकीन ने न सिर्फ पुलिस से रब्ता किया, एक मुहिम भी शुरू की गई। फिर स्कर्दू रेस्क्यू 1122 के एहलकारों, पुलिस और लवाहिकीन ने स्कर्दू जाने वाले तमाम मकामात और रास्तों पर उनकी तलाश भी की। उन्हें खदशा था कि इन सयाहों को रास्ते में कोई हादसा पेश आया होगा। 21 मई की सुबह 9 बजे 4 रेस्क्यू एहलकारों को स्कर्दू से 1.5 घंटे दूर वाक़े स्तख नाले से इत्तला मिली कि बज़ाहिर पत्थरों पर से कोई चीज़ लगकर नीचे खाई में गिरी है। रेस्क्यू एहलकार रस्सी की मदद से नीचे गए तो उन्हें वहाँ हादसे का शिकार जो कार है और 4 लाशें हैं वो मिली। हुक्काम के मुताबिक ये 4 सयाह मुमकिना तौर पर एक कार हादसे में हलाक हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्कर्दू के मकामी पुलिस स्टेशन के मुताबिक जहाँ पर हादसा हुआ वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग का मलबा गिरा हुआ था, जिसको साफ कर दिया गया। इस मुकाम पर मोड़ भी था। बज़ाहिर ये नौजवान वहाँ से तेज़ रफ्तारी से आए और नीचे खाई में गिर गए। ज़राए बताते हैं कि गिलगित से स्कर्दू अच्छा रोड बना हुआ है, लेकिन इस रोड में मोड़ हैं और इस रोड पर जो लोग रेगुलर ड्राइविंग नहीं करते उन्हें नहीं पता होता कि कहाँ मोड़ है। जब वो अच्छा रोड देखकर तेज़ रफ्तारी करेंगे तो फिर हादसे का इम्कान बढ़ जाता है। अब इस अफसोसनाक हादसे में हलाक होने वाले 4 अफराद में नसरुल्लाह भी शामिल हैं, जो कि 5 साल बाद इटली से पाकिस्तान आए थे। उनके 2 दीगर कज़न्स उमर एहसान, वासिफ शहजाद और मुश्तरका दोस्त उस्मान डार भी हलाक होने वालों में शामिल हैं। और अब इन नौजवानों की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है। ये भी कहा जा रहा है कि हादसे के बाद भी गाड़ी की हालत इतनी खस्ता नहीं थी, जिससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि अगर बर वक्त इन नौजवानों को रेस्क्यू किया जाता तो ऐन मुमकिन है इनमें से कुछ को बचाया जा सकता था। ये सानिया महज एक ट्रैफिक हादसा नहीं, बल्कि मुल्क में सयाहत, मवासलात, रेस्क्यू सिस्टम और इंतज़ामी कारकर्दगी के हवाले से कई संगीन सवालात को जन्म देता है। जैसा कि इस अफसोसनाक वाक़े में सयाहों की गाड़ी शाराए बल्तिस्तान पर सफ़र करते हुए एक गहरी खाई में गिरी। ये सूरत हाल खुद इस बात का सबूत है कि इस रूट पर नेटवर्क कवरेज नहायत कमज़ोर या मुकम्मल तौर पर गायब है, जो ना सिर्फ मकामी आबादी बल्कि सयाहों के लिए भी एक संगीन ख़तरा है। गिलगित बल्तिस्तान जैसा सयाहती इलाका जो हर साल हज़ारों मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को अपनी जानिब खींचता है, वहाँ नेटवर्क की गैर मौजूदगी या कमज़ोरी नाकाबिल कबूल है। अगर मुतासरा सयाह बर वक्त किसी हंगामी सर्विस से रब्ता कर पाते तो शायद कीमती जानें बचाई जा सकती थी। फिर शाराए बल्तिस्तान पर कई मकामात ऐसे हैं जहाँ हिफाजती बाड़ मौजूद नहीं है, सड़कों पर लेन मार्किंग का फुकदान है और ख़तरनाक मोड़ पर वार्निंग सिस्टम्स नस्ब नहीं है। बज़ाहिर लगता है कि इस मकाम पर भी हिफाजती इक़दाम ना होने के बायस गाड़ी खाई में जा गिरी। अब यह हादसा 16 मई को पेश आया, मगर मैयतें कई दिन बाद मिली। इससे यह अंदाज़ा होता है कि रेस्क्यू या मकामी इंतज़ामिया के पास मौसर लोकेशन ट्रैकिंग, एमरजेंसी टीम्स की दस्तियाबी या फिर वसाइल का शदीद फुकदान है। मकामी लोग अक्सर खुद ही रेस्क्यू में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, जो कि एक तरह से इंतज़ामिया की कमज़ोरी को ज़ाहिर करता है। हुकूमत या टूरिज़म डिपार्टमेंट की जानिब से सयाहों की रजिस्ट्रेशन या ट्रैकिंग का कोई मौसर निज़ाम मौजूद नहीं है। अब यह हादसा सिर्फ 4 अफराद की मौत नहीं, बल्कि पूरे मुल्क के नौजवानों में सयाहत के शौक़ पर एक गहरा ज़ख्म है। ज़रूरत इस बात की है कि जो लोग सयाहती मकाम का रुख करें उनके लिए बाकायदा लाइन्स जारी की जाए, ताकि इस तरह के हादसात से मुस्तकबिल में बचा जा सके।